हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है हम लोगों का 12/2026 बिहार बोर्ड के लिए। उसमें डे 17 है और इसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव है 141 से 150 तक और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने से पहले हम ये बोलते हैं हर एक दिन कि जो पीछे आप डे 16 तक हो चुका है, जो ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं 140 क्वेश्चन तक, उसको एक नज़र जल्दी से देख लेना है। देखना है जो टिक किए हुए हैं आप ऑब्जेक्टिव का आंसर, उसको देखते चल जाना है। उसी क्वेश्चन में रुकना है जो आपको डिस्टर्ब करता है। बाद बाकी में रिवीजन पहले करके और तब फिर 141 क्वेश्चन बनाइए। पीछे अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा। चेक करके देखने का चीज़ है, कहने से नहीं होगा, आप चेक करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है आपके पास। एक मेथड है कि ऑप्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें और ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करें जो sec स्क्वायर 17x/23 आएगा, जिसमें वो आंसर होगा। ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्मूला नहीं जानते इंटीग्रेशन का, वो डिफरेंशिएशन के थ्रू आप बना सकते हैं। इसमें बेनिफिट है कि छोटा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन तो ठीक है, नहीं तो सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है कि डायरेक्टली जो लोग फॉर्मूला जानते हैं वो बना सकते हैं। जैसे जो लोग फॉर्मूला जानते हैं उनको पता है कि sec स्क्वायर x dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan x प्लस कांस्टेंट c लिखिए, चाहे यहाँ क्वेश्चन में k है तो k दीजिए। एक बात और है कि अगर sec स्क्वायर x के जगह kx रहता है तो tan kx ही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट होता है ना, उससे जो k एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड किया जाता है प्लस c। जो लोग ये जानते हैं, या कांस्टेंट के दीजिए के, जो लोग ये जानते हैं उनके लिए एकदम इजी है। देखिए sec स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ k यहाँ एक्स्ट्रा है, यही k का काम कर रहा है। तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसका डायरेक्टली जो आंसर होगा वो होगा tan 17x/23 तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा आपको 17/23 से, प्लस k अपना रहेगा। और ये 23 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 23/17 लिखाएगा। 23/17 tan 17x/23 प्लस k, यही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हो गया किसमें, यह ऑप्शन है सी है इसका। आप ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं। कोई लड़का अगर सेकेंड मेथड बनाना चाहते हैं तो चूंकि ऑप्शन अगर पता हो गया आप तो सी है, लेकिन ऐसे तो कोई ए से ही डिफरेंशिएट करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये वैल्यू आ गया तो ये आंसर होगा, तो उससे आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करिए, जैसे अगर कोई डिफरेंशिएशन से बनाना चाहता है तो 5x का डिफरेंशिएशन जो होता है, 5x का जो डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशियल, वो 5x log 5 होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा है कि अभी हम इसको सॉल्व करने जाए, इसको ई थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए चूंकि इसका डिफरेंशियल पता है हमको। 5x log 5, log 5 से log 5 कट गया तो उस समय आंसर आ जाएगा सी, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से। चूंकि इसका कोई अगर कहे कि डिफरेंशियल बताइए 5x/log 5, तो अभी सीखे हैं कि 5x log 5 इसका डिफरेंस dx भी dx से लिखाएगा और log 5 साथ होगा, तो log 5 से log 5 कटा तो 5x dx देखिए आ गया, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। लेकिन जो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूला इसका होता है a⁴x log a प्लस के। तो यहां पर 5x में क्या होगा, 5x लिखाएगा और साथ में अपॉन में log 5 लिखाएगा प्लस के, तो उसके बेसिस से ये सी आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन से बनाइए और डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो उससे बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन उन लोगों के लिए है, ऐसे तेज आदमी का काम है कि सिचुएशन देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला आता है तो उससे बढ़िए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये होगा 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और x³ dx हो गया।
-2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x dx हो गया। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं, x टू द पावर n dx का होता है, जो पावर रहता है उसमें एक ऐड करते हैं और जितना टोटल पावर है वही से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट k कर देते हैं। तो इसका लिखेंगे 4 और इंटू x टू द पावर 3 था तो 4 हो गया, और वही पावर 4 -2 x पावर 1 है तो स्क्वायर हो गया और डिवीजन हो गया, प्लस k रहेगा, उसे 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k। ऑप्शन हो गया x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k, सी हो गया ऑप्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए e टू द पावर x, और अगर दूसरा फंक्शन है तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो इंटीग्रेशन वाली पार्ट से आप बना सकते हैं, या एक फॉर्मूला जानते हैं e टू द पावर x हो और अगर उसके अंदर में fx हो और उसी का यहाँ डिफरेंशिएशन हो, तो जो आंसर होता है वो होता है e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट के। ये सबसे बेस्ट होता है। ये जब नहीं लगता है तभी फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए। और एक मेथड स्टूडेंट के लिए अलग से वैलिड है कि आप डिफरेंशिएशन करके देखिए, जिसका डिफरेंशिएशन करने से ही पूरा आ जाएगा वो आंसर होगा। तो डिफरेंशिएशन करना होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड पर करना होगा, आप कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x और cos x हुआ, ये हुआ प्लस माइनस साइन x dx, ये fx का काम करेगा और ये जो बगल में है वो f डैश x हो गया। तो आंसर होता है e टू द पावर x इंटू fx, यानी e टू द पावर x इंटू cos x प्लस k। तो डायरेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन है बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर e टू द पावर x है और फिर अंदर में fx हो और उसी का डिफरेंशिएशन हो, तो जो आंसर होता है वो होता है e टू द पावर fx e टू द पावर x इंटू fx प्लस कांस्टेंट k। तो इसके बेसिस पर देखिए, अगर हम इसको fx माने एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3x स्क्वायर होता है, यानी ये f डैश x का काम करेगा। तो इसके हिसाब से आंसर जो हुआ e टू द पावर x और fx का मतलब इंटू एक्स क्यू प्लस k, e टू द पावर x इंटू एक्स क्यू प्लस k, तो ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए यही कि अगर e टू द पावर x है और उसके अंदर में fx हो और उसी का डिफरेंशिएशन हो, तो जो आंसर होता है वो होता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस k। तो देखिए यहाँ अगर हम इसको fx माने, यानी e टू द पावर x लिखे और 1/x को fx माने और ये बगल में पूरा को इतना कर देते हैं। आप जानते हैं कि d/dx ऑफ 1/x निकालिएगा तो होगा d/dx ऑफ x टू द पावर -1। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर हटाओ और पावर में से एक घटाओ, यानी -2, यानी -1/x स्क्वायर हो गया। यानी अगर इसको हम fx माने तो ये हो गया f डैश x। तो आंसर क्या होगा e टू द पावर x और fx का मतलब 1/x प्लस k। आंसर e टू द पावर x/x प्लस k, ऑप्शन हो गया ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो पावर वाला होता है वो जानते होंगे, पावर n में 1 ऐड करते हैं और वही पावर पूरा डिवाइड कर देते हैं, यही आंसर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे e टू द x टू द पावर हाफ dx। अभी रूल के हिसाब से जो पावर है उसमें 1 ऐड होगा और यही पूरा सेट नीचे होगा। तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में हो गया 3/2 प्लस k, और ये जब जाएगा ऊपर तो 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस k, तो हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस k, यानी ऑप्शन हो गया डी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन में अलजेब्रा और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है वो सिंपल रहता है, बहुत दिमाग लगाने वाला नहीं रहता है। अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर्मूला से। तो हम इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये लिख दिया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, तो बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स।
जब डिनोमिनेटर आ जाता है तो नीचे वाला का डिफरेंशियल अगर ऊपर प्रेजेंट है, देखिए x-2 का अगर डिफरेंशियल निकालिए तो dx होगा, अगर प्रेजेंट है तो आंसर होता है log e mod x-2 प्लस के, यही आंसर होगा। ये इनडायरेक्टली इस फॉर्मूला पर है 1/x dx। देखिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशियल मौजूद है, तो आंसर होता है log mod x। तो इसके बेसिस पर log mod x-2 ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए, 1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स x प्लस के। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसका पावर है उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। तो यहां पर पहले हम इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, अभी यहां लिखेंगे 3dx और लिखेंगे 1 प्लस और लिखेंगे 3x होल स्क्वायर। अब देखिए जिसका पावर x का स्क्वायर था तो 3x का, यहां देखिए 3x का डिफरेंशियल, 3x का जो डिफरेंशियल होगा 3dx, यानी पावर जो जिसका पावर उसका डिफरेंशियल मौजूद है अगर रहता है तो लिखाता है tan इनवर्स x। अगर 3dx नहीं रहता तो हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, और ये रहने के वजह से सीधे आंसर होगा इसका tan इनवर्स 3x प्लस के। तो जो ऑप्शन हो गया इसका वो हो गया ए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, sec² x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan x प्लस के कांस्टेंट, और इसी sec² kx दीजिएगा ना, तो चूंकि x का कोफिशिएंट जो है k, वो tan x लिखाएगा, tan kx होगा, k से डिवाइड करना होता है, जो यहाँ कांस्टेंट दे देते हैं अलग से, जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसी से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ तो लिखाएगा tan, अब 4x लिखाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, और तब आंसर होगा। तो आंसर हो गया tan 4x/4 प्लस, ऑप्शन हो गया बी। तो 10 क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का बना दिए। अब एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए है, उसको बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन 21 लिखने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखते हैं लेट I = sin 4x इंटू cos 3x dx लिख दिए। अब एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, 2 sin a इंटू cos b का। 2 sin इंटू cos b क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही होता है। तो अभी तो केवल हमको sin a इंटू sin b है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, और अंदर लिखाएगा sin a प्लस b यानी 7x और प्लस sin 4x माइनस 3x, क्योंकि a का काम 4x है और b का काम 3x है, तो a माइनस b 4x माइनस 3x क्या होगा x इंटू dx। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ, और इंटीग्रेशन अब अलग अलग लिखाएगा sin 7x dx प्लस sin x dx, और ब्रैकेट लिखाएगा हाफ। sin 7x का जो फॉर्मूला होगा, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 7x होगा, लेकिन है जो कांस्टेंट है यहाँ 7, इस कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस sin का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x, और कांस्टेंट अब अलग से जोड़ देते हैं c। अब लिख दीजिए, आप चाहें तो 7 एलसीएम ले सकते हैं और माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं -1/14
और ब्रैकेट में लिखाएगा cos 7x प्लस cos x और प्लस CLX। यही आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। आप चाहें तो इससे एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि हेंस इतना बराबर, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं एक लाइन, हेंस वही क्वेश्चन सब्जेक्टिव बोर्ड का है इसलिए sin 4x इंटू cos 3x dx इज इक्वल टू -1/14 cos 7x प्लस। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।